Hello everyone, I am Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel Gyan Darshan by Abhi. So in previous video we have discussed about the basically conquest of Britishers in Bengal, right? So British conquest of Bengal we have discussed. अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर बेसिकली, ठीक है। तो अंग्रेजों के द्वारा मैसूर पर किस प्रकार अपना जो कब्जा है वो बनाया गया उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैसूर जो है वो एक वाडिया डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जा रहा था, ठीक है। तो मैसूर के एक राजा थे जिनका नाम था चिका कृष्ण राजा। तो जो चिका कृष्ण राज थे उनके दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे, एक थे नान्य राज और एक थे देवराज, ठीक है। तो जो नान्य राज थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और जो देवराज थे वो डिफेंस मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर जो नान्य राज थे उनके अंडर एक मिलिट्री ऑफिशियल थे जिनका नाम था हैदर अली, जो कि आगे चलकर मैसूर साम्राज्य की नींव रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हैदर अली है वो 1661 में जब मैसूर पर आक्रमण होता है तो वो मैसूर को आक्रमण से बचाते हैं। और जो नान्य देव ये आपके जो नान्य राज हैं उनकी मृत्यु के बाद मैसूर की जो बागडोर है वो अपने हाथों में वो ले लेते हैं, ठीक है। तो वो 1761 में मैसूर की गद्दी पर अपने आप को स्थापित करते हैं। यहाँ पे हैदराबाद जो है उसकी स्थापना जो है असफ खान यानी जिसे कि हम लोग निज़ाम उल मुल्क के नाम पे भी जानते हैं, तो उनके द्वारा हैदराबाद की स्थापना की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो हैदर अली हैं वो फ्रेंच के तरफ ज़्यादा झुकाव था उनका, ना कि अंग्रेज़ों के तरफ, ठीक है, क्योंकि उस वक्त दोनों अंग्रेज और फ्रेंच दोनों वहाँ भारत में महत्वपूर्ण शक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पे उनके कुछ फीचर्स को हम लोग जानेंगे कि हैदर अली कैसे थे, कि उनके भी साम्राज्य में जो शासन था वो कैसा चल रहा था, किस प्रकार चला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हैदर अली हैं वो देखा जाए तो आपके रिलीजियस टॉलरेट हैं, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, ठीक है। तो यानी कि वहाँ पे किसी धर्म के इस बेसिस पे वो किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेते थे, धार्मिक वहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था लोगों के ऊपर, ठीक है। सभी धर्म के लोग वहाँ पर अच्छे से उनके साम्राज्य में रह रहे थे, ठीक है। उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने जो अपनी जो आर्मी है उससे क्या है यूरोपियंस लाइन पे यानी कि जो यूरोप जैसे यूरोपीय लोग जो थे जैसे कि फ्रेंच थे, ब्रिटिशर्स थे, वो लोग जिस प्रकार अपने आर्मी को ट्रेन करते थे उस हिसाब से हाईली डिसिप्लिन्ड वे में अपने आर्मी को ट्रेन करके रखा था। उन्होंने क्या किया था कि मॉडर्न आर्टिलरी जो है वो सेटअप किया था, ठीक है। तो यानी कि शास्त्रगृह जो है तो उसका निर्माण कराया था। और हैदर अली जो है इनकी मृत्यु आपकी सेकंड एंग्लो मैसूर वार में 1782 में हो जाती है फाइनली, ठीक है। इनकी जो मृत्यु होती है तो उसके बाद जो मैसूर की जो कमान है वो इनके बेटे टीपू सुल्तान के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं मैसूर, ठीक है। तो टीपू टीपू सुल्तान जो है वो सब पहले क्या करते हैं, कैलेंडर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्वाइंस लाते हैं, नया वेट एंड मेजर्स लाते हैं, ठीक है। नाप यानी नाप का जो प्रणाली है उसको वो आपका वहाँ पे वो प्रचलन में लाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है वो खेती बाड़ी को इम्प्रूव करते हैं, व्यापार बढ़ाते हैं, ठीक है। जो जागीरदारी सिस्टम थी उसे मिटा खत्म कर देते हैं, ठीक है। और जो पॉलीगार्स जो होते हैं यानी जो साउथ इंडिया में जो जमींदार होते हैं उसे बेसिकली पॉलीगार्स कहा जाता था, ठीक है। तो जो जैसे नॉर्थ इंडिया में जमींदार का रोल था सिमिलर रोल जो है पॉलीगार्स का साउथ इंडिया में था। तो जो पॉलीगार्स थे उनके उनको भी जो है ये टीपू सुल्तान ने अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि वो ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो श्रीरंगपट्टनम में वो लगाते हैं, ठीक है। और वो अपने जो एम्बेसडर्स हैं उसे भी आपके फ्रांस में, टर्की में एंड अफगानिस्तान में वो भेजते हैं, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू से एम्बेसडर टू द फॉरेन नेशंस, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो टीपू सुल्तान है वो जो आपका सिंगरी टेम्पल है आपका वहाँ पे लॉर्ड शारदा जो है उनका स्टैचू को रिपेयर करने के लिए भी ये डोनेशन देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो है आपका वो टीपू सुल्तान को जो सब्सिडी अलायंस थे जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था उसे साइन करने के लिए फोर्स करते हैं। बट क्या होता है कि टीपू सुल्तान जो है ये ट्रीटी को साइन करने से मना कर देते हैं।
और इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो थर्ड आपका एंग्लो मैसूर वार है वो होता है। तो एक बार हम लोग जो भी वॉर है आपका उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? जानते हैं, कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, एक एक बात छूट गया यहाँ पे, जैसे कि आपका जो टिप्पू सुल्तान है उनकी मृत्यु जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 में हो जाती है, ठीक है? तो एक बार हम लोग वॉर्स को एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? तो जो यहाँ पे क्या होता है कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होता है वो आपका हैदर अली और साथ में क्या होता है ब्रिटिशर्स और उनके साथ में निज़ाम और बाजीराव के द्वारा होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है कि जो हैदर अली है, वो जो निज़ाम, ब्रिटिशर्स और बाजीराव के जो संयुक्त जो आपकी सेना थी, उन तीनों को हैदर अली हरा देते हैं। तो पहले एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है, हैदर अली की जीत हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, मद्रास की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास यहाँ पे होता है। इसके बाद क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है, ठीक है? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है कि यह होता है आपका 1780 से लेके 1784 तक, ठीक है? इसमें क्या होता है, हैदर अली जो है उसका युद्ध वारेन हेस्टिंग के साथ में होता है, ठीक है? और यहाँ पे हैदर अली जो है वह युद्ध में हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो थर्ड एंग्लो मैसूर वार है वो 1789 से 1792 के बीच में होता है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, टीपू सुल्तान हार जाता है और यहाँ पे क्या होता है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है। यहाँ पर क्या है कि टीपू सुल्तान को अपना कुछ जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, ठीक है? और लास्टली जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, इसमें क्या होता है कि आपका टीपू सुल्तान जो है उनकी मृत्यु हो जाती है और जो आपका मैसूर है वो अंग्रेज़ों के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है और बाद में उसे जो वाडिया डायनेस्टी के ओरिजिनल रूलर थे उनको वहाँ पे फिर से वहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है? तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार है वो 1799 में होता है। तो एक बार फिर से टाइमलाइन को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है 1767 से 1769 में, यहाँ पर हैदर अली जीत जाते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है 1780 से 1784 में, यहाँ पर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और ब्रिटिशर्स यहाँ पर जीत जाते हैं, ठीक है? थर्ड जो आपका एंग्लो मैसूर वार होता है वो होता है 1789 से 1792 में, यहाँ पर हैदर अली हार जाते हैं और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होता है। और लास्ट जो है आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वार है, इसमें क्या होता है कि आपका वो 1799 में होता है और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान की हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि आपका जो वाडिया डायनेस्टी है, उनके जो नेटिव रूलर थे उनको वहाँ पर फिर से स्थापित कर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है? और हैदराबाद जो है आपका इसी के साथ सब्सिडी अलायंस साइन करने वाला पहला राज्य जो है वो बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा आपका ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा के साथ। थैंक यू।